हम नए शाहीन अफरीदी, नए हारिस रऊफ और जो टैलेंट नीचे मौजूद है, सना मीर जैसी बच्चियां, ये सब आगे आए मेन एंड विमेन के अंदर, और वो एक प्रोसेस हुआ और उसको लाहौर कलंदर ने विन किया। उसी तरह जिस तरह पिछले 4 साल के अंदर 3 दफा इन्होंने PSL की ट्रॉफी विन की, आज हमें यह भी खुशी है कि ये ट्रॉफी जो PSL की है ये यहां पे इसलिए रखी है, अभी राना आतिफ साहब इस पे बात भी करेंगे, कि पाकिस्तान को जो मेडल मिला, कि जंग के दौरान पाकिस्तानी कौम ने जो हौसला दिखाया, जो वलवला दिखाया, जो पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाई, उस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि PSL की ट्रॉफी पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इस इवेंट को ना सिर्फ एप्रिशिएट किया, बल्कि इसकी जो व्यूअरशिप है वो दुनिया के अंदर जो है उसने हाईएस्ट रिवॉर्ड्स लिए। तो मैं ये जो ट्रॉफी है ये अब जा रही है UK और USA के टूर पे। ये पैगाम देगी दुनिया को कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर उनके हक पे डाका मारने की कोशिश की जाए तो हमें अपना हक लेना आता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हम क्वेटा से आगाज करने जा रहे हैं टैलेंट हंट का। 26 और 27 जून से क्वेटा से आगाज होगा, और जो पाकिस्तान के बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं उनको पैगाम होगा कि क्वेटा से ये सफर का आगाज हो रहा है, क्वेटा से इस टैलेंट हंट। नाज़रीन, चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मसावी मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान बहुत बासलाहियत हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। नौजवान मुल्की असासा हैं। और PSL की ट्रॉफ़ी के हवाले से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि PSL की ट्रॉफ़ी बरतानिया और अमरीका जाएगी। टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। यूथ प्रोग्राम के तहत कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को, नौजवान चाहे वो डिजिटल यूथ हब के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप्स और इस तरह के बाकी इनिशिएटिव्स के अंदर अपना हिस्सा ले रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की जो पहली नेशनल एडोलेसेंस एंड यूथ पॉलिसी आ रही है उसके तहत पाकिस्तान के अंदर हम एक नेशनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, सोशल कोहियन से निकलकर नेशनल कोहियन, कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। और आज जो विन किया है टैलेंट हंट, उसकी यहां पर साइनिंग सेरेमनी भी होगी। मेरा पैगाम पाकिस्तान के नौजवान बच्चे और बच्चियों को है कि हम इस टैलेंट हंट के जरिए आपकी जिंदगियां बनाने आ रहे हैं। जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर कलंदर के साथ मिलके, हम आप जब सिलेक्ट होंगे, जब मेरिट की बुनियाद पे आपका टैलेंट जो है तमाम सूबों से निकल कर आएगा, और उसके अंदर जो फाइनलिस्ट होंगे उन बच्चे और बच्चियों की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए ग्रूमिंग भी की जाएगी, उनको एक्सपोजर भी दिलाया जाएगा, उनके जो सलाहियतें हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाएगा। तो मैं पाकिस्तानी कौम के बच्चों को पैगाम यह है कि तैयार हो जाएं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने आपके लिए इस टैलेंट हंट का आगाज किया है, आपके पास मौका आपके दरवाजे पे चल के आ रहा है। ये सुपरस्टार्स आपके साथ होंगे, ये वहां पर वेन्यूज के ऊपर आपको नजर आएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, और ये टैलेंट हंट तमाम गेम्स का है, क्रिकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम बहुत कुछ वो हम बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताएंगे, जिसके अंदर लाहौर कलंदर 1-2 इनिशिएटिव्स में हमारा और भी पार्टनर आ रहा है। तो ओवर टू राना आतिफ साहब, और वो फिर आगे इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो राना साहब ने कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं अपनी खूबसूरत आवाज़ में, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब भाई जो है उनका बहुत शुक्रिया। और राना साहब, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि लाहौर में जब कदाफी स्टेडियम में मैच था, सो मेरे सारे जर्नलिस्ट भाई जो हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इस्लामाबाद की, वो सारे स्पेशली मैच देखने हमारी शर्ट पहन के सो वहाँ पे पहुंचे। मुझे टिकट नहीं मिली, कुछ 1-2 बीमार थे इसलिए रह गए। अच्छा खैर,
अच्छा, सो कहने का मतलब ये है कि राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाज अफरीदी साहब हमारे सामने बैठे हैं जिसको भी लीड करेंगे इस प्रोग्राम को, और ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को साबित किया है पाकिस्तान से बड़ा लीडर, पाकिस्तान से बड़ा खिलाड़ी और पाकिस्तान से बड़ा कप्तान जो है वो दुनिया में कोई और पैदा नहीं कर सकता। 4 सीजन में 3 ट्रॉफियां, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लीग के किसी भी कप्तान के हिस्से में आई होंगी। तो मैं समझता हूं कि शाहीन के लिए आपको एक दफा कलंदर्स की तरफ से भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो बात हो रही थी, राना साहब ने भी बात की कि हमसाए मुल्क में हमारा अच्छा खासा मैच चल रहा था पिंडी में, तो उन्होंने एक ड्रोन भेज के तो हमारे मैचेस पोस्टपोन करवा दिए। और आपको एक और बात बताता चलूं कि आप जैसे साहब की या पॉलिटिशियंस की या गवर्नमेंट की उन्होंने मीडिया हैंडल्स बैन किए, उसके साथ साथ उन्होंने आपकी महबूब टीम लाहौर कलंदर के सोशल मीडिया भी इंडिया में ब्लॉक किया। सो जब दोबारा मैचेस शुरू हुए तो हमने यूएस एम्बेसडर को रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारे साथ मैच देखें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो चार्ज DFAs जो है वो आई, ना सिर्फ उन्होंने हमारी शर्ट पहनी मैच देखा बल्कि स्टेडियम में शर्टें भी तकसीम की और हमारी लकी चाम बनी। और इसी तरह फाइनल में आपने देखा कि उन्होंने 40-50 हज़ार से ज्यादा क्राउड इस वक्त अंदर था और उसके दरमियान में बैठ के उन्होंने बताया पूरी दुनिया को ये कितना महफूज मुल्क है, कितना पुरअमन मुल्क है और कितना हम स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं। और उसी के फिर तसलसल में हम ट्रॉफी को जो है इंशाल्लाह US भी लेके जा रहे हैं। तो दादा साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें एतबार किया और हमारा जो 10 साल का CV है जिसका एंड आपकी चमचमाती ट्रॉफी है उसके ऊपर उन्होंने हमें ये मौका दिया। और एक आखिरी बात बताता चलो कि ऑब्वियसली हमारे मुहाफिज जो हैं, हमारी मुसल्लह फौज जो है, उनको जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि वो अपने प्यारों का मुस्तकबिल गैर महफूज बना के हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे यौम तशक्कर हुए बट पूरे कौम के लेवल पे जो 25 करोड़ अवाम ने ये ट्रॉफी जो उनको यौम तशक्कर के तौर पे पेश की है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की उनसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। तो थैंक यू सो मच राना साहब फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह कलंदर्स पहले अकेले मान नहीं थे, अब तो बड़े राना साहब भी आ गए। तो ओवर टू शाहीन अफरीदी साहब, पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि फख्र है आपके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉज है और क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम हो रहा है प्राइम मिनिस्टर और लाहौर कलंदर की तरफ से, और इनको जितना हमें अप्रिशिएट करें उतना काम है। लाहौर कलंदर तो ये लास्ट 10 साल से ही कर रहा है क्योंकि जब लोगों ने कहा कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, काफ़ी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, और लाहौर कलंदर हर गली हर शहर में गया और हज़ारों की तादाद में ट्रायल्स हुए और फिर उससे प्लेयर्स आए और वो प्लेयर अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जो कि लाहौर कलंदर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यही कहूँगा कि इस दफ़ा जो सबसे बड़ी बात इस PDP की है कि उसमें फीमेल्स भी इंक्लूड हुए हैं, उनके भी ट्रायल्स हो रहे हैं और ये 25 सिटीज़ में ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ये चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और शाहीन शाह अफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया बुनियाद